सर इंटर कॉलेज से ही किया था। 2022 में मेरा 12th कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी का 1 ईयर का कोर्स किया नेशनल एकेडमी ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल मुजफ्फरपुर से। ठीक। बस सर। और कौन कौन सा टॉपिक आप पढ़ लिए हैं? सर स्काफ फोल्डिंग हो गया, वर्क एंड हाइट हो गया, एक्सकावेशन हो गया, लिफ्टिंग शिफ्टिंग हो गया, फिर अब हॉट वर्क हो गया और भी बहुत सारे। पूरा 1 साल आपने पढ़ाई किया है ना? जी सर। चलिए ठीक है, ओके ठीक है। तो लिफ्टिंग कितने तरह का होता है, कितने तरह से हम लोग लिफ्टिंग कर सकते हैं? 2 टाइप से सर। कौन कौन? मैनुअल लिफ्टिंग होता है और एक मशीनरी लिफ्टिंग होता है। मशीनरी। जी। ठीक। मशीनरी लिफ्टिंग जो होता है, जी। कौन कौन से मशीनरी यूज करके हम लोग लिफ्टिंग करते हैं? क्रेन सर, क्रेन का यूज़ करते हैं हम सर। मोबाइल और? क्रेन हो गया, टावर क्रेन हो गया, क्राउलर क्रेन हो गया, ईओटी क्रेन हो गया, फ्लोटिंग क्रेन हो गया, रफ क्रेन हो गया, हाइड्रा क्रेन हो गया। ठीक। जी। ठीक है, अगर आप क्रेन से लिफ्टिंग कर रहे हैं जी। तो लिफ्टिंग करने से पहले क्रेन से आपको जी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर लिफ्टिंग का वर्क परमिट होना चाहिए। हम्म उसके बाद प्रॉपर क्रेन का ग्राउंड कंडीशन सही होना चाहिए। हम्म। और सर एरिया बैरिगेट होना चाहिए। हम्म सर लिफ्टिंग जैसे होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट शीट हमारे पास होना चाहिए, टेस्ट एंड कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ क्रेन का, टीपीआई सर्टिफिकेट ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स का होना चाहिए, लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए सर। हम्म और सर जो भी हमारा जो भी हमारा लिफ्ट करने वाला जो भी ऑपरेटर होगा मस्ट बी ट्रेन एंड कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। हम्म। जी। ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट के लिहाज से आप क्या क्या चेक करेंगे? डॉक्यूमेंटेशन में सेम चेक करेंगे सर, लिफ्टिंग प्लान, फिर आपका हो गया लिफ्टिंग जेएसए, लिफ्टिंग रिस्क असेसमेंट शीट, टेस्ट एंड कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ क्रेन और टीपीआई सर्टिफिकेट ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स। जी। इसके बाद और सर इतना ही याद है सर। ओके, ऑपरेटर का डीएल वगैरह? हाँ जी सर, सॉरी सर, भूल गया था सर। ठीक है। क्रेन का आरसी चेक करेंगे? क्या सर? क्रेन का आरसी चेक करेंगे? जी सर। जी। ठीक। लिफ्टिंग प्लान क्या होता है? लिफ्टिंग प्लान होता है सर, लिफ्टिंग प्लान हम करते हैं जब भी हम सर 30 टन से ऊपर का माल उठाते हैं, जो भी मटेरियल होगा तब हम लिफ्टिंग प्लान बुलाते हैं सर। लिफ्टिंग प्लान कैसे बनता है, क्या क्या शामिल होता है उसमें? उसमें होता है सर वेट ऑफ हुक ब्लॉक, वेट ऑफ मटेरियल टू बी लिफ्टेड, और SWL ऑफ क्रेन, लिफ्टिंग रेडियस ऑफ क्रेन, लेंथ ऑफ बूम, और सर एक और होता है सर, याद नहीं आ रहा है, एंगल ऑफ बूम होता है सर। अच्छा जी। ठीक। क्रेन के कुछ पार्ट्स का नाम बता सकते हैं, क्या क्या होता है? जी अगर सर। आपको चेक करने के लिए चेक पॉइंट क्या क्या चेक करेंगे क्रेन के लिए? हाँ सर, बीकॉन लाइट चेक करेंगे, काउंटर वेट चेक करेंगे, फिर आपका बूम एंगल इंडिकेटर चेक करेंगे, वाइस्ट लिमिट स्विच चेक करेंगे, वाइस्ट स्ट्रोक चेक करेंगे, हुक चेक करेंगे, हुक लैच चेक करेंगे, और बूम लिमिट स्विच चेक करेंगे। जी। स्विंग रेडियस क्या होता है? स्विंग रेडियस होता है सर जो भी हमारा मटेरियल हो गया और क्रेन के बीच का जो रेडियस होता है वो स्विंग रेडियस होता है। उससे जैसे स्विंग क्रेन जो लिफ्ट होता है ना एक जगह से अनदर प्लेस पे, तो वो जो एरिया होता है वो स्विंग रेडियस होता है। क्या क्या खतरा देखने को मिलता है ट्रेन ऑपरेशन के समय? सर सबसे पहला खतरा होगा कि फॉल ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग लिफ्टिंग, और सर क्रेन बूम है, एंगल ऑफ क्रेन बूम, ओवर टर्निंग ऑफ क्रेन बूम, वर्किंग अंडर हैंगिंग लोड, पुअर कम्युनिकेशन बिटवीन क्रेन ऑपरेटर एंड सिग्नल मैन, और सर वर्किंग अंडर अनट्रेन्ड क्रेन ऑपरेटर। अच्छा।
नॉट यूजिंग outrigger to provide stability, हम्म inadequate inspection of maintenance, हम्म to use damaged lifting tools and tackles. हम्म हाँ सर। ठीक। क्रिटिकल लिफ्टिंग क्या होता है? क्रिटिकल लिफ्टिंग हम्म जी सर, दो क्रेन से जब कोई मटेरियल को उठाया जाता है हम्म उसको हम क्रिटिकल लिफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है। और टेंडम लिफ्टिंग किसे बोलते हैं? सेम को सर, क्रिटिकल लिफ्टिंग को ही टेंडम लिफ्टिंग बोलते हैं। ओके ठीक। जी क्रेन कितने तरह के होते हैं? कितने तरह क्रेन के कितने टाइप्स को आप जानते हैं? सर, 8 टाइप्स के शायद हमने क्रेन जानते हैं। एक कौन मोबाइल कौन से? क्रेन आपका होता है, टावर क्रेन, क्राउलर क्रेन, ईओटी क्रेन, रफ ट्रेन क्रेन, हाइड्रा क्रेन, हाइड्रोलिक जैक क्रेन, हम्म और एक आपका होता है मेन लिफ्ट होता है सर, हम्म फ्लोटिंग क्रेन होता है। अच्छा जी चलिए ठीक है, बढ़िया है। जी अगर मैनुअली आप कोई चीज़ लिफ्टिंग करते हैं, जी ठीक है, तो उस समय किन किन सेफ्टी के लिहाज से आपको कौन कौन से बातों का ध्यान रखना पड़ता है? अगर आपके साइट पे हाँ। कोई वर्कर मैनुअली कोई चीज़ को लिफ्ट कर रहा है, तो आप सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चेक करेंगे? क्या क्या उन्हें प्रिकॉशन के रूप में बताएंगे? प्रिकॉशन सर, वर्किंग ऑफ ट्रेंड रिगर होना चाहिए, हम्म और सर डी साइकिल आपका प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहिए। मैनुअली सर मैनुअली, सॉरी सर, अभी चैन पुलिंग ब्लॉक आपका चेक करेंगे, हम्म हुक चेक करेंगे, हुक लैच चेक करेंगे, और टीपीआई सर्टिफिकेट ऑफ लिफ्टिंग टूल्स एंड टेकल्स। जी सर। अपर हुक भी चेक कर लेंगे, लोअर हुक। हम्म जी, स्लाइड पेन पे आपका। हम्म जी सर। ठीक है। मान लीजिए हाइड्रा से अगर किसी तरह का कोई लिफ्टिंग का काम हो रहा हो, ठीक है, जी जी वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर कोई चीज़ जा रहा हो, जी तो उस बीच आपको क्या क्या सेफ्टी देखना होता है? सर, उस बीच जो भी एरिया है हमारा, सबसे पहले वो बैरिगेट होना चाहिए। हम्म और सर जो भी हमारा क्रेन ऑपरेटर है वो ट्रेंड होना चाहिए, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइसेंस सर्टिफिकेट। हम्म और सर कोई भी वर्कर उसके वर्किंग जो भी हैंगिंग लोड है उसके नीचे कोई वर्कर काम नहीं करना चाहिए। हम्म सो जो भी हमारा ग्राउंड कंडीशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए क्रेन का। हम्म हाँ सर, और देखेंगे प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए सर, सिग्नल मैन एंड क्रेन ऑपरेटर के बीच। हम्म सीपीआई सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए साइट पे लिफ्टिंग के दौरान। जी सर। हाइड्रा फराना के बारे में सुने हैं ना? हाइड्रा फराना। जी सर। मेरा क्वेश्चन था कि अगर उसके थ्रू हाँ किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करके दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं, है ना, जी जी थोड़ा दूर ट्रांसपोर्ट करके 100 मीटर 200 मीटर ट्रांसपोर्ट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके फैब्रिकेशन यार्ड से आपके वर्क साइट का दूरी 200 मीटर है, जी ठीक है, जी तो उस 200 मीटर के अंतराल में जो जी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है आपके मटेरियल का हाइड्रा से, उस बीच क्या क्या खतरा हो सकता है? सर एक बार और क्वेश्चन प्लीज रिपीट कीजिएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए आप किसी साइट पे हो, जी फैब्रिकेशन यार्ड है वहाँ पे, हाँ ठीक है, फैब्रिकेशन यार्ड से कोई चीज़ बन के आपके साइट पे आ रहा है, जी जो कि हाइड्रा के द्वारा आ रहा है, हाँ जी सर। तो उस आने के क्रम में क्या क्या खतरा हो सकता है और आपको सर क्या क्या प्रिकॉशन देखना है? जी सर, सबसे पहला खतरा हो जाएगा फॉल ऑफ मटेरियल। हम्म और सर आपका हो सकता है वर्किंग अंडर हैंगिंग लोड, हम्म और आने जाने का रास्ता सर प्रॉपर क्लियर ना होना, हम्म वो भी खतरा है। और सर हो सकता है आपका
यूज सर डैमेज लिफ्टिंग टूल्स। ठीक है। जी सर। किसी नियर बाई स्ट्रक्चर से स्टॉक हो जाना, टक्कर खाना, हाँ जी सर जी। ये भी हो सकता है। जी। ठीक है। हाँ। रोप गार्ड का यूज न करना, पुअर ये भी हो कम्युनिकेशन सकता है। होना सर, ये भी ठीक एक है। खतरा है। तो ये सारा चीज आप बताएंगे ना? जी सर। हाँ, चलिए ठीक है। इसका फोल्डिंग के बारे में जानते हैं, आप पढ़े हैं? जी सर। अच्छा, इसका फोल्डिंग, मान लीजिए आप किसी नए साइट पे गए हो, जी। ठीक है, अभी वहाँ पे नया नया काम शुरू हो रहा जी। है ना? अभी जी। लग रहा है कि अब इसका फोल्डिंग खड़ा करना जरूरी है। जी। तो एक जो पैरामीटर होता है, जी। ये किसी वर्क को हम लोग वर्क एट हाइट में कंसीडर करते हैं। जी सर। कब कंसीडर करते हैं किसी काम को वर्क एट हाइट में? जब सर हमारा ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर अगर ऊपर काम वर्क हो रहा तो वहाँ पे हम वर्क एंड हाइट में कंसिडर करते हैं। ठीक। तो वहाँ आपको हाइट पे सेफली काम करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? प्रिकॉशन सर। क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? प्लेटफॉर्म के रूप में आप वहाँ पे क्या लगाएंगे? स्काफ फोल्डिंग लगाएंगे सर। स्काफोल्डिंग, ठीक है। तो स्काफोल्डिंग इरेक्शन करने से पहले आपको उस एरिया में क्या क्या देखना होता है? सबसे पहले सर ग्राउंड कंडीशन चेक करेंगे हम्म और सर प्रॉपर एरिया बैरिगेट होना चाहिए। हम्म जो भी इसका फोल्डर है मस्ट बी ट्रेन एंड कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। हम्म और सर आपका परमिट अवेलेबल होना चाहिए सर साइट पे। अच्छा। और सर डू नॉट यूज डैमेज का फोल्डिंग ट्यूब्स। हम्म डैमेज का फोल्डिंग ट्यूब्स को यूज नहीं करना है सर। हम्म सर क्या क्या आपका कंपोनेंट्स होता है इसका? इसका फोल्डिंग का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है? सोल प्लेट, बेस प्लेट होता है, किकर लिफ्ट होता है, स्टैंडर्ड होता है, रनर होता है, हम्म रैकर होता है सर, आउट रिगर होता है। हम्म और सर बोलिए। डैगर लिफ्ट होता है। और ऊपर बढ़िए। और ऊपर आपका होता है सर ट्रांसम होता है। हम्म और मिड रेल, हम्म टॉप रेल, ठीक है। टॉय बोर्ड हो गया। जी सर। ठीक। ये जो टॉय बोर्ड होता है, इसका काम क्या होता है? किस लिए लगाया जाता है? सर कोई भी लूज मटेरियल फॉल होने से बचाया जा सके। केवल लूज मटेरियल? नहीं सर, और भी कोई भी इक्विपमेंट है हम्म तो फॉल होने से बचाया जा सके। कोई व्यक्ति भी बच सकता है? नहीं सर, उससे कैसे व्यक्ति बच सकता है? क्यों नहीं बच सकता? सर उसका हाइट तो उतना नहीं होता है ना। कितना होता है उसका हाइट? टॉय गार्ड का 150 mm होता है सर। 150 mm होता है। जी। ठीक है। अगर आपके वर्किंग प्लेटफॉर्म पे कोई जी। फिसलन वाला चीज हो, ठीक है, जी। अगर आपके प्लेटफॉर्म पे टॉय बोर्ड नहीं है तो हो सकता जी। है वो आदमी फिसल जाए, जी। है ना? गिरे नहीं, लेकिन कुछ उसका बॉडी पार्ट्स प्लेटफॉर्म से नीचे चला जाए, जी सर। ये भी हो सकता है। तो आप जी। ये नहीं कह सकते हैं कि केवल वो मटेरियल को ही बचाता है। जी सर। ठीक है। जी। ठीक है। और ये जो आपका मिड रेल है, टॉप रेल है, ये जो पर्सन है उसके लिए है। ठीक है। जी सर। जी। चलो, जो नीचे आपका लगा होता है सोल प्लेट, बेस प्लेट, इन दोनों का साइज क्या क्या होता है? सर सोल प्लेट का आपका साइज होता है 300 गुणे 38 गुणे 400 mm होता है सर। हम्म और आपका बेस प्लेट का साइज होता है सर 150 गुणे 150 गुणे 6 mm। हम्म जी सर।
ठीक। दोनों के नीचे एक और चीज लगा होता है, उसका नाम क्या है? सॉरी सर, क्या बोले? सोल प्लेट, बेस प्लेट के नीचे भी एक चीज लगा होता है, उसका नाम क्या है? सर सर मेटेलिक सीट होता है। मेटेलिक सीट, ओके, जिसको हम लोग मॉडसील भी बोलते हैं। ठीक है, जी सर। जी सर। वो या तो वुडन का हो सकता है या फिर कोई मेटल का हो सकता है। जी सर। ठीक। इसका फोल्डिंग टैग का क्या महत्व है आपके साइट पे? उसका फोल्डिंग टैग्स का बहुत महत्व है सर। ग्रीन टैग होगा तो उसका फोल्डिंग सेफ फॉर यूज़ कर सकते हैं, और रेड टैग लगा होगा तो सर नहीं यूज़ कर सकते हैं, नॉट सेफ फॉर यूज़। ऑरेंज टैग लगा होगा तो सर इरेक्शन कंडीशन में, या फिर उसको येलो टैग भी बोल सकते हैं। जी चलिए ठीक। जी। और कौन कौन सा टॉपिक आप पढ़ाई किए हैं? और भी सर बहुत सारे टॉपिक है। कन्फाइंड स्पेस हो गया। हॉटवर्क के बारे में क्या पढ़े हैं? हाँ जी सर, पढ़े हैं। गैस कटिंग सेट, गैस कटिंग सेट के बारे में क्या जानते हैं आप? गैस कटिंग सेट के सर बारे में जानते हैं। गैस कटिंग जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी मेटल्स को कट किया जाता है बाय यूजिंग ऑक्सीजन एंड कंबस्टिबल गैस के द्वारा। जी सर। ठीक है, गैस कटिंग सेट के कुछ पार्ट्स का नाम बताइए। सर आपका गैस कटिंग टॉर्च हो गया, गैस कटिंग होस पाइप हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया सर, डीए हो गया। हाँ। फिर आपका सर गैस कटिंग में ट्रॉली एक होता है, एनआरवी होता है सर, फ्लैश वेपर स्टेन। जी सर। एनआरवी का काम क्या होता है? सर ये बैक फायर को प्रिवेंट करता है, गैस कटिंग के बैक फायर को रोकता है। अच्छा, आपके गैस कटिंग सेट में अगर कहीं लीकेज वगैरह हो तो कैसे चेक करेंगे उसको? सर जी सर, क्या बोले? आपके गैस कटिंग सेट में अगर कहीं लीकेज हो तो जी आप सर। उसको कैसे चेक करेंगे, कैसे कंफर्म होंगे कि लीकेज हो रहा है? जी सर, सॉफ्ट सॉल्यूशन वाटर से चेक करेंगे सर। सॉफ्ट सॉल्यूशन वाटर से चेक करेंगे। चलिए जी। बढ़िया है। सही है। ठीक है, गैस कटिंग का अगर ऑपरेशन आपके साइट पे हो रहा हो, कोई काम कर रहा है, जी। तो उस व्यक्ति को आप प्रिकॉशन के रूप में क्या क्या बताएंगे? सबसे पहले तो सर गैस कटिंग जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसके पास गैस कटिंग का वर्क परमिट होना चाहिए। और जो भी पर्सन सर काम करे वो ट्रेंड एंड कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। प्रॉपर पीपीज में काम करना चाहिए, फेस शील्ड लगा होना चाहिए सर, लेदर अप्रम आपका हो गया, हैंड ग्लव्स, और सर जो भी पीपीज है उसमें मतलब काम करना चाहिए वो पर्सन। जी सर। ठीक। इलेक्ट्रिकल के बारे में जानते हैं आप? जी सर। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में? जी सर, जानते हैं। वेल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से क्या क्या चेक करेंगे? वेल्डिंग में सर चेक करेंगे, पावर केबल चेक करेंगे सर, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में एलसीबी एंड आरसीसीबी लगा होना चाहिए। और सर चेक करेंगे कि प्रॉपर ग्राउंडिंग और अर्थिंग चेक कर लेंगे। क्या क्या खतरा हो सकता है? उसमें यही खतरा हो जाएगा सर, आपका इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो गया, यूज डैमेज पावर केबल, वर्किंग अंडर अनट्रेंड वेल्डर, फायर एंड एक्सप्लोशन हैजार्ड होगा सर। और सर जो आपका लग पॉइंट है वो प्रॉपर तरीके से वर्क ना करना। जी सर। अच्छा, वेल्डिंग होल्डर सर डैमेज होना और भी हो सकता है। वेल्डिंग होल्डर का डैमेज होना। डैमेज होना। चलिए ठीक। टीबीटी क्यों दिया जाता है? सर टीबीटी टूल बॉक्स स्टॉक होता है, ये हम साइड पे इसलिए देते हैं ताकि सर इंजरी और जो भी हैजार्ड्स है उनके बारे में वर्करों को बताया जा सके। इंजरी और इलनेस को साइड पे सर कम किया जा सके, इसलिए हम टीबीटी देते हैं सर। जी सर। ठीक। सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे आप?
अगर आपको दिया जाए साइट पे कि सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट तैयार करिए, क्या क्या पॉइंट आप लिखेंगे? सर सीरियल नंबर लिखेंगे, डेट एंड शिफ्ट लिखेंगे सर, उसके बाद गेट पास नंबर लिखेंगे और आपका जो कैंडिडेट्स है उसका प्रूफ लिखेंगे सर। हाँ ठीक है, लोकेशन लिखेंगे जो भी ऑब्जर्वेशन बनाना होगा। जी ठीक है। और उसमें क्या चेक करेंगे और क्या क्या लिखेंगे? सीरियल नंबर लिख लिए, उसके बाद ऑब्जर्वेशन आप लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन किस तरह का है वो लिखेंगे ना? जी सर। अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन भी लिखेंगे। और सर वहाँ पे साइड पे जो भी हमारे सुपरवाइजर है उनका सिग्नेचर लेंगे, फिर आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका सिग्नेचर। जी। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं? सर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इसलिए करते हैं ताकि साइट पे फ्यूचर में कभी फिर से ऐसी घटना दोबारा ना हो। जी सर। इसीलिए एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जी सर। ओके ठीक है। क्या क्या कैसे चेक करेंगे, कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे? तो सबसे पहले रिस्पॉन्ड द एक्सीडेंट एरिया, उसके बाद सिक्योर द सीन ऑफ एन एक्सीडेंट, फिर प्लान एन इन्वेस्टिगेशन फॉर दैट एक्सीडेंट, सेलेक्ट एम्प्लॉइज इन्वेस्टिगेशन टीम, उसके बाद सर गैदर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑन वर्क साइट, और सर इंटरव्यू विटनेस, इंटरव्यू एम्प्लॉइज, इंटरव्यू विक्टिम हो गया सर, और सर एनालिसिस कलेक्ट डाटा, क्रिएट एक्सीडेंट रिपोर्ट एंड करेक्टिव एक्शन, और सर शेयर योर फाइंडिंग टू स्टॉप मेन रूट कॉज ऑफ एक्सीडेंट। अच्छा जी सर। हजार्ड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे साइट पे? साइट पे हजार्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? सर साइट पे विजिट करेंगे, प्रॉपर इंस्पेक्शन करेंगे सर। जी सर। इंस्पेक्शन करेंगे, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। जी जी। चलिए बढ़िया है। जी सर। साइट पर अगर काम चल रहा हो जी तो आप कौन कौन से कंडीशन में हमें हाइट पे काम नहीं करना चाहिए? सर ग्राउंड कंडीशन अगर सही नहीं होगा तो हम हाइट पे काम नहीं करना चाहिए, और सर वेदर कंडीशन अगर सही नहीं होगा तो भी हमें हाइट पे काम नहीं करना चाहिए। सर फुल बॉडी हार्नेस अगर नहीं होगा साइड पे तो हमें हाइट पे काम नहीं करना चाहिए सर। स्टाफ होल्डिंग सर अगर टूटा फूटा है, डैमेज है, तो भी हम हाइट पे काम नहीं करेंगे। जी सर। अच्छा फुल बॉडी हार्नेस में क्या क्या होता है? सेफ्टी बेल्ट हो जाता है सर, आपका डी-रिंग होता है सर, और आपका चेस्ट स्ट्रिप बोलते हैं उसको। चेस्ट स्ट्रिप? हाँ जी सर। लेग स्ट्रिप होता है, थाई स्ट्रिप होता है। और सर डी-रिंग, डोर्सल रिंग। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ छोड़ रहे हैं आप। हाँ सर हुक-लैच होता है आपका, और आपका लेनियार्ड होता है सर जो कि 2 मीटर का होता है। जी सर। शॉक एब्जॉर्बर भी होता है? क्या सर? शॉक एब्जॉर्बर भी होता है? अरे जी सर हाँ। लेनियार्ड का लेंथ कितना होता है? 2 मीटर सर। 2 मीटर। थिकनेस उसका कितना होता है? क्या सर? तो उसका थिकनेस कितना होता है? 2.5 mm का होता है सर। 2.5 mm का होता है? नहीं सर सॉरी सर, 2.5 इंच का होता है सर। 2.5 इंच का होता है थिकनेस उसका? जी सर। mm में बताइए। mm सर आपका सॉरी सर नहीं बता सकते। चलिए ठीक। शॉक एब्जॉर्बर का काम क्या होता है? क्या सर? शॉक एब्जॉर्बर का काम क्या होता है? शॉक एब्जॉर्बर
शॉक एब्जॉर्बर होता है ना आपके सेफ्टी बेल्ट में, जी सर। उसका काम क्या होता है? सर उसका काम होता है सर झटका ना लगे। हम्म। जी सर। धीरे धीरे सर वो हमको नीचे आता है, लेके आता है। हम्म। चलिए ठीक है। ठीक है, आपका जो आपका सेफ्टी बेल्ट होता है जी। उसको आप कहाँ फंसाते हैं? एंकरेज पॉइंट पे सर। एंकरेज पॉइंट क्या कहलाता है? सर एंकरेज पॉइंट होता है सर जहाँ पे हम सेफ्टी बेल्ट को हुक करते हैं। हम्म। जी सर। ठीक है, और एक जगह होता है जहाँ पे आप करते हैं, कौन सा जगह होता है? सर अपने सर के ऊपर करते हैं सर। सर के ऊपर क्या चीज़ में करते हैं? लाइफ लाइन में सर। लाइफ लाइन में करते हैं, ठीक है। जी। जी। ठीक है, लाइफ लाइन जो होता है क्या चीज़ का बना होता है? वायर का बना होता है सर। ठीक, लाइफ लाइन के बारे में जानते हैं, पढ़े हैं उसके बारे में? फुल्ली डिटेल्स तो नहीं पढ़े हैं सर, लेकिन हाँ वायर का होता है सर, इतना जान। वायर का होता है, ठीक है। PFAS का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या सर? PFAS का फुल फॉर्म क्या होता है? PSS बोल रहे हैं। PFAS। PF। AS। सॉरी सर, नहीं बता सकते। कन्फाइंड स्पेस क्या होता है? कन्फाइंड स्पेस सर एक ऐसा वर्क प्लेस एरिया होता है जिसमें सर आने जाने का रास्ता सीमित होता है और वो वर्कर्स के काम करने के लिए अनकंफर्टेबल होता है। वहाँ पे पर्याप्त जगह नहीं होता है सर। जी सर। चलिए ठीक। फायर वॉचर और होल वॉचर में क्या डिफरेंस है? सर होल वॉचर आपका कन्फाइंड स्पेस में मैनुअल एंट्रेंस पॉइंट पे प्रेजेंट रहता है, और फायर वॉचर जो होता है सर जब भी कोई आग लगता है कन्फाइंड स्पेस में तो वो उसको डिटेक्ट करता है। जी सर। अगर कोई व्यक्ति हाइट पे काम करने जा रहा हो, जी ठीक है, उसके पहले क्या क्या चेक करेंगे? सर हाइट पे काम करने से उस इंडिविजुअल जो पर्सन है हाँ। हाइट पे काम करने जा रहा है तो आप जी क्या क्या सर। चेक करेंगे? क्या सर? किसी व्यक्ति को हाइट पर भेजने से पहले जी सर। उस व्यक्ति का आप क्या क्या चेक करेंगे सेफ्टी के लिहाज से? सर चेक करेंगे पहले सर उसका कहीं दम वम तो नहीं फूलता है सर, वो चेक करते हैं। फोबिया टेस्ट होता है सर, वही चेक करते हैं सर। और सर सर्टिफिकेट चेक करते हैं। जी सर। हाइट पास। हाँ सर। चलिए ठीक। इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या क्या बताया जाता है, मालूम है आपको? क्या बोलते हैं सर? इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या क्या बताया जाता है? नहीं सर, ये तो कभी नहीं सुना है। अच्छा, इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में नहीं जानते हैं? इंडक्शन ट्रेनिंग। साइट पर आप जाएंगे तो पहले आपका इंडक्शन ही होता है। जी सर, हाँ इंडक्शन आता है। समझ गए? जी सर। क्या होता है इंडक्शन? सर वो होता है सर जो वर्कर नया आता है उसको हम ट्रेनिंग देते हैं। वर्कर ही नहीं, और कोई भी जो भी एम्प्लॉय जी इंक्लूडिंग वर्कर जी अगर आपके साइट पे आते हैं जी सर। तो उन्हें यह कंपलसरी होता है कि इंडक्शन ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना है। जी सर। ठीक है। जी सर। इंडक्शन ट्रेनिंग में जो भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जी होल सेफ्टी के बारे में जी एक सर। ब्रीफ कर लीजिए या फिर डीपली कर लीजिए, इंफॉर्मेशन दी जाती है कौन कौन सा एक्टिविटी चल रहा है उस साइट पे, जी क्या सर। क्या खतरा है किस एक्टिविटी में, उससे जी बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन देना है, वेलफेयर फैसिलिटी कहाँ है ना, जी सर। किस एरिया में आपको जाना है, कहाँ आपको स्टे करना है, कहाँ रेस्ट रूम है,
हर एक चीज़ के बारे में क्या किया जाता है उसमें बताया जाता है। जी सर। ठीक है। जी। ओके, ठीक। मैंडेटरी पीपीज कितने होते हैं? क्या सर? मैंडेटरी पीपीज क्या होता है? मैंडेटरी पीपीज आपके हो जाते हैं सर, हेलमेट हो गया, हम्म वायलर सूट हो गया सर आपका, हेलमेट हो गया सर, वायलर सूट हो गया, शूज हो गया सर, लेदर अप्रॉम हो गया, हैंड ग्लव्स सर आपका, हम्म सर स्प्लाश गोगल्स हो गया। इतना सारा? जी सर। मोस्ट 5 पीपीज होते हैं सर मैंडेटरी पीपीज। 5 होते हैं, कौन कौन सा? सर हेलमेट हो गया आपका, फिर शूज हो गया, हम्म और आपका गोगल्स हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, हम्म और रिफ्लेक्टिव जैकेट हो गया सर। मैंडेटरी पीपीज 5 ही होते हैं जो कि साइट पे आप हर एक व्यक्ति के पास वो आप पाएंगे। जी सर। ठीक है। जी। कोई व्यक्ति अगर हॉट वर्क का काम कर रहा हो जी सर। तो आप उसको Hello sir, this is Anupam Anand from Patna, Bihar, but my hometown is Gopalganj, and I am sir fresher, and I have completed my diploma course from Indian Safety Solutions, Patna. ओके। आपने कन्फाइंड स्पेस रिलेटेड ट्रेनिंग लिया हुआ है? जी सर। आपके अनुसार कन्फाइंड स्पेस क्या होता है? कन्फाइंड स्पेस एक ऐसा जगह होता है सर कि जहाँ पे एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे आपको पूरी लाइफ नहीं बितानी होती है। कुछ समय के लिए आप उसके अंदर जाते हैं और अपने निर्धारित समय में काम करते हैं, और काम करके वापस आप बाहर आ जाते हैं। उसी को कन्फाइंड स्पेस कहते हैं सर। वहाँ का कंडीशन कैसा होता है? सर देखिए, कंडीशन तो क्या बताएं, हजार्ड तो जो होते हैं वहाँ के बायोलॉजिकल हजार्ड होते हैं, जैसे सांप, बिच्छू, गोचर, और श्वासन लाइक रेस्पिरेशन में भी इश्यूज आते हैं, पुअर इल्यूमिनेशन होता है, लाइट की भी दिक्कत होती है, ब्रीथिंग भी सही से आदमी नहीं कर पाता है। जी। अच्छा, ठीक है। और कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड कुछ हजार्ड के बारे में बताइए, खतरा के बारे में। क्या क्या खतरा आपको देखने को मिलता है वहाँ पे? तो कन्फाइंड स्पेस में सर बेसिकली यही देखने को मिलता है कि सब कुछ इल्यूमिनेशन हुआ, सब अंदर जो सांप बिच्छू वगैरह है वो आपको काट लेंगे। एंड सपोज सर कन्फाइंड स्पेस से एकदम क्लियर हो जा रहा है कि कोई ऐसा स्पेस जो एकदम जटिल हो, मतलब जिसके अंदर आप गए हो, लाइक अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोलैप्स होने की भी संभावना होती है। सपोज मिट्टी भुरभुरी होती है तो उसकी वजह से कोलैप्स कर जाता है, वो भी आपके एक हजार्ड है। इल्यूमिनेशन सही नहीं रहा तो अंदर क्या चल रहा है तो वो भी एक प्रकार का आपके लिए हजार्ड ही है। और बायोलॉजिकल हजार्ड जैसा मैंने आपको बताया सर कि सांप वगैरह, बिच्छू, अगर इल्यूमिनेशन सही ना रहा, लाइट वाइट में अभी सही से व्यवस्था नहीं रहा, अंदर सांप वगैरह भी काट लेंगे तो वो भी हजार्ड ही है अगर देखा जाए तरीका से तो। जी सर। तो कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड प्रिकॉशन आप क्या देंगे? तो कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड प्रिकॉशन यही रहेगा सर कि सपोज सबसे पहले तो जो वहाँ पे होल वाटर रहेंगे उनको 24/7 मतलब एज ऑन टाइम ड्यूटी पे उनको सामने रहना होता है। अंदर आप जाएंगे तो एंट्री एग्जिट का टाइमिंग नोट करेंगे, ठीक है। वो सॉरी सर, एक बार और क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा क्या सर? कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड आपको प्रिकॉशन बताना, सावधानियां बताना है, क्या क्या सुरक्षा उपाय आप वहाँ लगाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जो यहाँ पे काम चल रहा है, सबसे पहले तो उसको आप कॉशन टेप जो होती है कंस्ट्रक्शन की कंपनी लाइन में, उसको कॉशन टेप बोलते हैं, उससे एरिया को बैरिकेड करेंगे। और जो भी इंसान उस कन्फाइंड स्पेस के अंदर जा रहा है, सबसे पहले तो कन्फाइंड स्पेस में रेस्पिरेशन से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, तो उस इंसान के ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर्स जरूर रखेंगे साथ में, ठीक है।
वहाँ पे आग वगैरह सर गैसेस होती हैं वहाँ पे, और जो हमको दिखती नहीं है, तो टेस्ट करवाएंगे सबसे पहले। गैस है, जाहिर सी बात है वहाँ पे हमको फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल कराने पड़ेंगे। तो ये सब सर प्रिकॉशन हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है। परमिट लेंगे कि नहीं? सॉरी सर, परमिट टू वर्क सबसे पहले होता है, तभी तो हम जाके अंदर काम कर सकते हैं। तो परमिट लेना एकदम जरूरी होता है। जी ठीक है। होल वॉचर का नाम सुने हैं? क्या होता है होल वॉचर? जी, होल वॉचर सर वो शख्स होता है, वो एम्प्लॉय होता है जो उसी होल के बाहर, लाइक सपोज अंडरग्राउंड काम चल रहा है, तो जहाँ से एंट्री एग्जिट है, एंट्री और उसी साइड से एग्जिट भी होता है, तो वहाँ पे जो इंसान आपकी एंट्री एग्जिट मेंटेन करता है, उसी को हम लोग होल वॉचर कहते हैं। जी सर, जो आपकी परमिट टू वर्क पेपर्स को भी देखता है और आपको परमिट देता है कि हाँ आप अंदर जाके काम कर सकते हैं, तो ये होल वॉचर होता है सर। अच्छा, ठीक जी। कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए? ऑक्सीजन लेवल, सॉरी सर, नहीं ध्यान में। नहीं पता है? नहीं सर। चलिए, इसके बारे में एक बार देख लीजिएगा। जी जी बिल्कुल सर। ठीक है जी ठीक है। और अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना हो, ठीक है, जी जी जी, तो कितने वोल्ट तक हम लोग कन्फाइंड स्पेस? 24 वोल्ट सर, 24 वोल्ट तक कन्फाइंड स्पेस मान रही है सर। ठीक है। जी चलिए, कन्फाइंड स्पेस मैक्सिमम आपका सही है ना? जी और जी सर। इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। जी बिल्कुल सर। इसमें परमिट आप इंक्लूड जरूर करिएगा। जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही होता है सर, सॉरी। परमिट छोड़ना नहीं है, किसी भी एक्टिविटी का प्रिकॉशन सबसे पहले स्टार्टिंग परमिट से ही होता है। जी जी सर। जी चलिए, और इसके अलावा आप और कोई ट्रेनिंग कन्फाइंड स्पेस का आपने स्पेशली ट्रेनिंग लिया है? एक्चुअली सर फायर से भी रिलेटेड मैंने कुछ एक्टिविटीज देखी है। एक्चुअली फैमिली बिजनेस है, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होलसेल मार्केटिंग होती है, तो फायर से रिलेटेड मैंने लोगों को मॉक ड्रिल कराई है, तो थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि ट्रेनिंग। जी ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर जब हम लोग इसको यूज करते हैं, जी सर, तो उसे चलाने का तरीका क्या होना चाहिए? उसका मेथड क्या होता है? मेथड सर पास फॉर्मूला होता है। क्या? पास, PASS। फर्स्ट ऑफ ऑल pull the pin, P for pull the pin, A for aim the base of the fire, aim on the base of the fire, first S for squeeze and second S for sweep, like snake जैसे रोटेट करता है ना, वैसे ही आके बेस में हम लोग जड़ पे मारेंगे, और जो हॉस पाइप होती है आगे फ्रंट में जो लगी होती है, उसको हम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट को करेंगे। ठीक है जी अच्छा, ठीक है। मान लीजिए आप प्रैक्टिकली एक्सटिंग्विशर चला रहे हैं, ठीक है? जी सर। तो एक्सटिंग्विशर चलाते समय आप हवा के डायरेक्शन को कैसे पता लगाएंगे? सर किसी भी हवा के डायरेक्शन को पता करने के लिए आप सैंड जो ऑन मार्ग पे पड़ी होती है उसको उठा के चेक करेंगे, गिरा के, और जिस वे में अगर ये जा रही है हवा, बालू जो भी हम गिरा के चेक कर रहे हैं, उसके अपोजिट वे में नहीं आके, उसी के लाइक कहना का मतलब ये था कि सपोज आपका हवा ईस्ट टू वेस्ट है, तो आपको इस साइड में खड़े होके वेस्ट साइड की तरफ आपको एक्सटिंग्विश करनी होगी आपकी एक्सटिंग्विशर को। जी ठीक है। और हवा के डायरेक्शन को हम लोग कैसे मालूम कर सकते हैं? सॉरी सर, नहीं पता। जी ओके।
और विंड शॉक का नाम सुने हैं? सॉरी? विंड शॉक का नाम सुने हैं? नहीं सर, विंड शॉक का काम क्या होता है? नहीं पता सर। ठीक है, इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। तो विंड क्या बोला सर? सॉरी? विंड शॉक, विंड शॉक। विंड शॉक। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पे है ना, जी रिफाइनरीज हो गया, फर्टिलाइजर कंपनी हो गया, उसमें विंड शॉक देखिएगा टॉप ऑफ बिल्डिंग लगाया जाता है। अच्छा। और इसका काम यही होता है, हवा के डायरेक्शन को ये बताता है। ठीक 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 ठीक। एक्चुअली सर मैं एक बार बरौनी रिफाइनरी होते हुए बेगूसराय जा रहा था, तो मैंने एक बार देखी थी सर। सॉरी सर। आप देखिए होंगे, ठीक है ना? वो आगे की लपट उसमें रहती है हमेशा। आग की लपट उसमें नहीं रहती है ना? वो दूसरा चीज आप देखे होंगे जी। ये होता है, बस एक तरह से समझिए तो गुब्बारा देखे है ना? जी गुब्बारा टाइप का ही होता है, बट गुब्बारा आपका दूसरे मटेरियल से बना होता है, ये दूसरे मटेरियल से बना होता है ना? ओके। ठीक है, तो एक बार इसके बारे में डीपली आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। जी सर, बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ाई किया हुआ है? समझा नहीं सर। डॉक्यूमेंट प्रोसेस के बारे में पूछ रहा हूँ। डॉक्यूमेंट में आपने क्या क्या पढ़ाई किया हुआ है? डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन। लाइक सपोज मैं कोई भी काम हो रहा है, तो परमिट टू वर्क में जो सामने वाले बंदे की, सॉरी सर नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे आपने पढ़ाई किया हुआ है जी। डिप्लोमा आपने कर लिया, ठीक है जी। वो डिप्लोमा में आप सिलेबस भी पढ़े होंगे। जी। हर सिलेबस में आपको डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन भी आए होंगे, जैसे परमिट हो गया, जीएसए हो गया, रिस्क असेसमेंट हो गया, हीरा। जी 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 सर। जी सर, मतलब ये चीज पढ़े हैं ना? जी जी पढ़ा हूँ सर। ठीक है, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जी सर, उसमें आप क्या क्या चेक करेंगे? अगर आपको अगर फायर एक्सटिंग्विशर का चेकलिस्ट दे दिया जाए, तो आप उस चेकलिस्ट के माध्यम से फायर एक्सटिंग्विशर में क्या क्या चेक करेंगे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फायर एक्सटिंग्विशर को कि मीटर जो होती है, गेज मीटर जो लगी होती है सर, प्रेशर मीटर जिसको भी कहते हैं हम, प्रेशर मीटर चेक करेंगे कि मेरी जो बॉटल है, एक्सटिंग्विशर है, वो चार्ज है कि नहीं। सपोज 15 उसमें एक डिजिट होता है, उस डिजिट 90 डिग्री अगर आपकी ये हुई, तो सुई कह सकते हैं, नीडल कह सकते हैं, कांटा कह सकते हैं। 90 डिग्री पे हुई तो आपकी जो एक्सटिंग्विशर है वो कैपेबल है यूज करने के। और मीटर को चेक कर लेंगे हम, हॉस पाइप जो है आपकी इधर उधर कहीं फटी तो नहीं है, सिलेंडर्स में किसी प्रकार की लीक तो नहीं है, और जो हैंडल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंडल ही, जो हैंडल होते हैं, हैंडल को भी हम लोग चेक करेंगे जो ठीक है या नहीं, टूटा वगैरह तो नहीं है। देखने से तो पता चलेगा कि नहीं वो टूटा है या नहीं, उसको हिला के चेक करेंगे सही से। जी। और आपने होज चेक कर लिया, उसका नोजल चेक करेंगे ना? नोजल जो ये फ्रंट में जो लगी होती है सर। जी। नोजल आप चेक कर, मान लीजिए होज सही है और नोजल उसका सही नहीं है। जी जी, फिर वो डेंजरस हो जाएगा। जी सर, सॉरी। ठीक है, फुल बॉडी हार्नेस में आप क्या क्या चेक करेंगे?
फुल बॉडी हार्नेस में जो भी उसकी हुक होती है, लॉक होती है, वो सही है कि नहीं, तो तक टूटी तो नहीं है? टूटी इट मीन्स की लूज तो नहीं है? बेल्ट जो है वो कहीं से कटा फटा वगैरह तो नहीं है? और उसका लॉक वगैरह चेक करेंगे। ऑल लॉक तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उसी से सब है। बेल्ट है उसका जो बॉडी में पूरी लगी हुई थी, वो बेल्ट कहीं से कटा वगैरह तो नहीं है? अदरवाइज वेट पड़ने पे वो टूट भी सकती है, जो हजार्डस साबित हो सकती है। जी। और लॉक वगैरह सब देख लेंगे। ठीक है, लॉक आपने देख लिया, उसके बाद लॉक, बेल्ट, शॉक एब्जॉर्बर चेक करेंगे। जी जी सर, सॉरी सर। उसको चेक करेंगे ना? जी जी बिल्कुल। ठीक है, और ये सारा चीज आप फुल बॉडी हार्नेस का चेक करेंगे। अगर ये ठीक है जी आप चेक करेंगे। जी सर। जी जी यार्ड किसी तरह से कोई जला उला नहीं होना चाहिए, कटा नहीं होना चाहिए, है ना? जी जी सारा चीज आप चेक करेंगे, तो चेकलिस्ट के माध्यम से आपको भरने को मिल दिया जाएगा। ठीक है जी जी। ये चीज आपका कमांड होना चाहिए इस चीज पे। ये निश्चित रूप से आपको फुल बॉडी हार्नेस का चेकलिस्ट जरूर मिलेगा भरने के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर का जरूर मिलेगा भरने के लिए। ठीक है, वो इंस्पेक्टेड, ये भी तो उसमें तो जरूर होगा कि ये सब आपकी जो भी टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स है, वो इंस्पेक्टेड है या नहीं? जैसे BHE था फुल बॉडी हार्नेस, ये भी तो हम ला सकते हैं उसमें। क्या क्या देखेंगे? जी। मॉक ड्रिल हम लोग क्यों करते हैं? तो सर मॉक ड्रिल ये होता है किसी भी नहीं, जो वर्कर्स होते हैं हमारे साइट पे, उनको किसी स्पेसिफिक वर्क के बारे में सही तरीके से नॉलेज हम लोग देते हैं, उसी को हम लोग मॉक ड्रिल कहते हैं सर। और ये हम लोगों को सिर्फ स्टार्ट होने से पहले इस सभी वर्कर को एक जगह पे बुला के सबको बताया जाता है। जी सर। मॉक ड्रिल में केवल बताया ही जाता है? नहीं, उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया भी जाता है सर। प्रैक्टिकली करके वो लोग देखते हैं? सपोज मैंने मॉक ड्रिल कराया फर्स्ट शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले, मैंने वर्कर लोगों को बता दिया कि ऐसे होते हैं, इसको ऐसे करते हैं, और मैं ही खुद किसी वर्कर को सेलेक्ट करूंगा, बोलूंगा कि आप आइए और इस चीज को जो मैंने आपको बताया है उस चीज को आप यहाँ पे आप करके दिखाइए। दैट्स कॉल्ड मॉक ड्रिल। ठीक है, मॉक ड्रिल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में हमें जी मॉक ड्रिल में वो कंडीशन दिया जाता है, वो इमरजेंसी सिचुएशन दिया जाता है ना? ये इसलिए जी जी हमको इमरजेंसी सिचुएशन में निपटना कैसे है, जी 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 कर सकते हैं। ठीक है जी बिल्कुल। और जनरली हमेशा तो वर्कर्स ही होते हैं साइट पे मैक्सिमम टाइम, तो इसीलिए वर्कर लोग को ही ये सब चीज बताया जाता है सर। ठीक है जी। अच्छा, गुड हाउसकीपिंग का बेनिफिट क्या होता है? गुड हाउसकीपिंग का बेनिफिट तो हजार्ड से बचने का होता है। लाइक अगर बोलिए। गुड हाउसकीपिंग में लाइक हम लोग सर स्लिप ट्रिप से बच सकते हैं। पुअर जो क्या बोलते हैं उसको, जो सॉरी सर, इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा। जी बिल्कुल। ठीक है, ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉरी सर, ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थ सर्किट ब्रेकर सर। अर्थ और
एल का नहीं पता चल रहा है सर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, सॉरी सर। जी ठीक है। जी तो आप अपना सीवी जो दिए हैं कोई इलेक्ट्रिकल कंपनी है ना? जी जी सर। तो खास करके आपसे क्वेश्चन जो होगा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ही होगा। अच्छा ठीक है। जी ठीक है सर। एमसीबी क्या होता है? मैनुअल कॉल पॉइंट होता है सर। एमसीबी, एमसीपी नहीं, एमसीबी। ऑटो कट एक स्विच होता है सर। फुल फॉर्म तो नहीं पता। ऑटो कट स्विच होता है। सपोज अगर इलेक्ट्रिसिटी में कोई फॉल्ट आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एमसीपी ही गिरेगा। तो इसके वजह से सपोज किसी एरिया में अगर काम चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो वर्कर या वहाँ पे रिलेटेड जो भी लोग हैं वहाँ पे, तो उनको कोई हानि ना पहुंचे और आदमी सेफ रह सकता है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देख लीजिएगा। जी। लोटो क्या होता है? जी लोटो, लोटो, LOTO। सॉरी सर। लॉग आउट, टैग आउट। हाँ इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, लॉकआउट टैग आउट के बारे में। हाँ सर एक सेकंड, वही होता है ना सपोज जो काम हो रहा होते रहता है तो उस चीज को लगाया जाता है। मतलब सपोज आगे काम चल रहा है तो उसके पहले हम उस लॉक को लगा देंगे और आगे काम करते रहेंगे तो लॉक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं हो पाता है। ठीक है। जी सर। इस चीज के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, स्पेशली आप पूछा जा सकता है। ठीक है। जी सर। चलिए, कुछ पीपी के बारे में हम लोग जानते हैं। जी। पीपी कितने कैटेगरी के होते हैं? सर पीपी तो सर मैंडेटरी और स्पेशल दोनों होता है। मैंडेटरी में आपका हो गया सेफ्टी हेलमेट हो गया, सेफ्टी शूज हो गया, सेफ्टी ग्लव्स हो गया, सेफ्टी गॉगल्स हो गया, रिफ्लेक्टिव जैकेट हो गया। और जैसे स्पेशल में आ जाते हैं ईयर प्लग हो गया, ईयर मफ, फेस शील्ड, गमबूट हो गया, केमिकल स्प्लैश ग्लास हो गया, फुल बॉडी हार्नेस हो गया। अच्छा, ये सब सर स्पेशल पीपी में आते हैं। रेस्पिरेटरी पीपी में क्या क्या आता है? सर रेस्पिरेटरी पीपी में डस्ट हो ये हो गया, क्या बोलते हैं, डस्ट मास्क हो जाएगा, एक आता है फ्यूम रेस्पिरेटर जो, यही सब। डस्ट मास्क हो जाएगा है ना, एस्काबा हो जाएगा। जी जी बोल सकते हैं सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपार्टम। ठीक है जी। नॉन रेस्पिरेटरी में क्या आता है? तो नॉन रेस्पिरेटरी पीपी लाइक, देखिए रेस्पिरेटरी कहने का मतलब जिससे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित हो। ठीक है। जी जी। और नॉन रेस्पिरेटरी मतलब जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से उसका कोई संबंध ना हो। जी जी जी। सेफ्टी शूज हो गया, हेलमेट हो गया, गॉगल्स हो गया, है ना, ये सारे आपके नॉन रेस्पिरेटरी में आ जाएंगे, है ना। थैंक यू सर। जी। चलिए, आपका तो लगभग सही है, कुछ पॉइंट मिसिंग है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से। जैसे क्या होता है? जॉब सेफ्टी एनालिसिस होता है सर। किसी भी स्पेसिफिक काम करने से पहले उस जैसे बनता है सर। जैसे सामने वाला बंदा किस चीज में निपुण है, निपुण इट मीन्स कि वो परफेक्ट काम करता है। जैसे वेल्डिंग अगर कर रहा है तो उसके पास वो वेल्डिंग का जो भी है सर्टिफिकेट या लाइसेंस जो भी बोलते हैं वो उसके पास है या नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, कभी किया है कि नहीं। जैसे हम लोग कैसे करते हैं, इसका स्टेप क्या होता है करने का?
पता है इसके बारे जीएसए में एक इंडेक्स बॉक्स टाइप बनता है सर। जी, उसमें ये सब चीज मेंशन किया जाता है कि किसी भी स्पेसिफिक काम को कर रहे हैं तो इसके लिए कौन जवाबदेही होगा, इससे क्या खतरा है आप और इस खतरे से हम लोग कैसे बच सकते हैं। आप पहले जीएसए के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, जीएसए कैसे करते हैं उसके स्टेप के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जी रिस्क असेसमेंट के बारे में पढ़ लीजिएगा, हीरा हम लोग कैसे बनाते हैं ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सर एक सेकंड सर, रिस्क असेसमेंट है ना? रिस्क असेसमेंट जीएसए, जी हीरा HIRA, जी जी आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, है ना। ये ठीक है 3-4 चीज जो है और चेकलिस्ट वगैरह सब देख लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। लोटो प्रोसीजर का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, जी जी उसके स्टेप को देख लीजिएगा, जी, है ना। बिल्कुल सब ठीक है ना। ओके सर। जी चलिए ठीक है, आप इंटरव्यू दीजिए और हमें बताइएगा जी कैसा कैसा क्वेश्चन आया। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊंगा सर। चलिए थैंक यू सो मच सर। बेस्ट थैंक यू सर। थैंक यू सर। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स है। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए, ये आपका MSDS के बारे में जानते हैं कुछ? क्या सर? MSDS के बारे में जानते हैं, क्या होता है MSDS? नो सर, आई डोंट नो अबाउट इट। अच्छा, इसका फुल फॉर्म पता नहीं है? नो सर। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। जी। अच्छा ये बताइए, लोटो क्या होता है? लोटो सर होता है लॉकआउट और टैग आउट होता है सर। अच्छा कोई भी वर्क चल रहा है उसमें लूडो का यूज करते हैं ताकि मतलब जो भी वर्क हो रहा है वो मतलब सेफ से हो जाए, उसको लॉक कर देते हैं, उसके बाद वर्क होता है ताकि उससे कोई कनेक्शन ऑन ना कर दें। ओके। यस सर। अच्छा ये बताइए, अनसेफ एक्ट क्या होता है? Yes, sir. On decide in unplanned events which may cause personal injury or damage to property or equipment or loss of output, that is called unsafe act. अच्छा, इसे अपना भाषा में थोड़ा बताएंगे, मतलब सीधे लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो? यस सर। ये जैसे कि वर्क चल रहा है, ठीक है सर, वहाँ पे हम लोग जा करके अनसेफ तरीके से वहाँ पे हम लोग हैं, वहाँ पे हम अगर जो खड़े हो जा रहे हैं और वहाँ वर्क चल रहा है, ऊपर में वर्क एक हाइट पे जो भी वर्क चल रहा है या फिर साइड में कुछ भी वर्क चल रहा है और हम जानबूझ करके वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे हैं, तो ये एक अनसेफ एक्ट हुआ सर। अच्छा, और कुछ एग्जांपल दे सकते हैं अनसेफ एक्ट का? जी सर, जैसे कि सर वर्क एक हाइट का काम चल रहा है सर और ऊपर में इक्विपमेंट वगैरह रखा हुआ है सर। Okay. और हम लोग जानते हैं कि ऊपर में इक्विपमेंट है और ऊपर में वर्क चल रहा है और उसके नीचे हम लोग जा करके खड़े हो जा रहे हैं, तो ये एक कॉन्सेप्ट एक्ट है सर। ओके। और कुछ? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, इलेक्ट्रिकल फायर अगर कहीं पे हो रहा है
यस सर। इलेक्ट्रिसिटी से अगर कहीं पे फायर हो रहा है तो उसको बुझाने के लिए किस तरह के एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है? तो उसमें CO2 का यूज करते हैं। अच्छा, CO2। यस सर। अच्छा अच्छा, ये बताइए मैनुअल हैंडलिंग क्या होता है? सो मैनुअल हैंडलिंग उसी कहते हैं जो भी हाथों के द्वारा वर्क किया जाता है, उसे मैनुअल हैंडलिंग बोलते हैं। अच्छा, यस सर। तो ये बताइए मैनुअल हैंडलिंग में जो मतलब मेजर हजार्ड होते हैं क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हैजर्ड हो सकते हैं सर, जैसे कि हम लोग हाथ पे कोई भी मतलब वर्क कर रहे हैं, हम्म। वो अगर जो उठाते हैं, अच्छा। और सर अगर वो मतलब उठा रहे हैं, अगर जो वो वहाँ पे तो हैजर्ड हो सकता है, खतरा हो सकता है। मैनुअल हैंडलिंग हाथ से उठा रहे हैं, हाथ से कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो खतरा तो है सर। अच्छा, यस तो मतलब कुछ हजार्ड इसके नहीं हो सकते हैं? यस सर, हैजर्ड हो सकते हैं। हम्म। जैसे कि चाकू है सर, उसको हम यूज कर रहे हैं हाथ से, हम्म। ये एक हैजर्ड हो सकता है सर। अच्छा, चलिए चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए ये फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार का होता है? So there are 6 type of fire extinguisher: Class A fire, Class B fire, Class C fire, Class D fire, and Class K fire. नहीं, हम पूछ रहे हैं ये आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है आग बुझाने वाला, Yes sir. ये कितने प्रकार का होता है? आग बुझाने वाला? हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर Yes sir. कितने प्रकार का होता है? ये भी सर 5 प्रकार का होता है सर। कौन कौन? तो ये होता है सर वाटर होता है सर, वाटर एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर, CO2 extinguisher, ओके। and और होता है सर, एक वो याद नहीं सर, भूल गया। अच्छा ये सर। अच्छा, JSA क्या होता है? सर JSA होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस। अच्छा, ये इसका डेफिनेशन बता सकते हैं? ये सर, क्या होता है? जो भी सर अगर जो हम लोग वर्क कर रहे हैं उसको जॉब सेफ्टी एनालिसिस मतलब काम को एनालिसिस करना, सेफ्टी को मतलब एनालिसिस विश्लेषण करना। अच्छा, जॉब सेफ्टी एनालिसिस करते हैं। ओके। यस सर। और JSA के स्टेप के बारे में जानते हैं? JSA कैसे किया जाता है? इस हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल। JSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस कैसे किया जाता है, इसके स्टेप के बारे में बता सकते हैं? सर भूल गया सर। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए ELCB का फुल फॉर्म क्या होता है? ELCB? हाँ ELCB सर याद नहीं आती है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए क्लास D फायर के लिए किस एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है? सर इसमें फोम का यूज करते हैं। क्लास D के लिए मैग्नीशियम एल्यूमिनियम इस टाइप का इसमें फायर होता है सर। अच्छा अच्छा। यस सर। अच्छा ये बताइए ये आपका जो एक्सटिंग्विशर होता है यस सर। और ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है यस सर। उसके होस पाइप का कलर क्या होता है? होस पाइप का? कौन सा एक्सटिंग्विशर का सर? ऑक्सीजन सिलेंडर में जो होस पाइप होते हैं यस सर। उसके कलर क्या होता है, उसका कलर? ब्राउन होता है सर। ब्राउन? यस सर। अच्छा, इसके बारे में जानते हैं? होस पाइप? यस सर, होस पाइप जो लंबा रहता है उसी को होस पाइप बोलते हैं सर। अच्छा। यस सर, जिसको पास्ट टेक्निक में यूज करते हैं, मतलब पुल द पिन, स्क्वीज द लेबर एंड
साइड टू साइड, स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड, वही। सर पास्ट टेक्निक को फिर से बताइए तो। पास्ट टेक्निक, पुल द पिन, उसके बाद एम द बेस ऑफ फायर, ओके। PASS, स्क्वीज द लीवर, स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड। ओके, यस सर। चलिए ये बताइए DCP का नाम सुने हैं? DCP का फुल फॉर्म क्या होता है? सर DCP ड्राई केमिकल पाउडर। अच्छा, सर ओके। TPI जानते हैं क्या होते हैं? TPI, हाँ। नो सर, आई डोंट नो अबाउट इट। अच्छा, होल वॉचर जानते हैं क्या होता है? होल वॉचर, आई डोंट रिमेम्बर सर। अच्छा, कन्फाइंड स्पेस में कुछ हजार्ड के बारे में बता सकते हैं? कन्फाइंड स्पेस में बहुत सारे हैजर्ड होते हैं सर। जैसे जैसे उसमें प्रेफरेंस ऑफ टॉक्सिक इन्फ्लेमेबल गैसेस। अच्छा, टॉक्सिक गैसेस मतलब उसमें रहता है सर, एंड पुअर वेंटिलेशन होता है सर, ऑक्सीजन की कमी होती है सर, उसमें इम्प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस, उसमें आने जाने की मतलब जो भी सुविधा होती है वो इम्प्रॉपर होती है, जो मतलब अच्छा से नहीं रहता है। अच्छा, यस सर। अच्छा ये बताइए फायर ट्रायंगल के कंपोनेंट क्या होता है? उसके कंपोनेंट के बारे में बता सकते हैं? फायर ट्रायंगल हीट, लाइट एंड हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, अच्छा, चेन रिएक्शन होता है, उसके बाद फायर होता है। ओके, यस। चलिए ठीक है, आपसे फिर बात करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं आपको। ओके, ओके सर, थैंक यू, वेलकम। वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।